हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आपका इस बहुत ही बढ़िया प्लेलिस्ट के अंदर जिसका नाम है सेल्स प्रो। और इसके अंदर हम सीख रहे हैं सेल्स के वो सारे गुण, सारी वो चीज़ें जिससे हम सेल्स के अंदर महारत हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा जो चैप्टर है सेल्स प्रो प्लेलिस्ट के अंदर, वो है सेल्स प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, सेल्स प्रोसेस। देखिए, हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है। अगर आप किसी चीज़ को प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं तो वो चीज़ 100% रिजल्ट लेके आने वाली है दोस्तों। क्यों मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, आप देखिए मार्केट के अंदर आपने कभी मैकडोनल्ड का बर्गर खाया होगा दोस्तों। मैकडोनल्ड का बर्गर आप चाहे दिल्ली में खाएं या आप मुंबई में खाएं, आप गुजरात में खाएं या बिहार में खाएं, आपको जहां भी आप जाएंगे मैकडोनल्ड्स के बर्गर या कोई भी उसकी चीज़ सेम टेस्ट करती है, सेम साइज़ की होती है, सेम कलर की होती है, एक तरह की चीज़ दिखती है हर जगह। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस है कि वो बर्गर कैसे बनेगा, वो आइटम कैसे बनेगी, उसको कितनी देर सेकना है, कितनी देर उसको फ्राई करना है, कितना उस पर सॉस डालना है, कौन सा सॉस डालना है, ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस होता है लिखा हुआ, पहले से डिसाइडेड, और वही फॉलो होता है हर एक फ्रेंचाइजी में दोस्तों। उसकी वजह से हर एक जगह यूनिफॉर्मिटी दिखती है, एक जैसा टेस्ट आता है, एक जैसा कलर आता है, एक जैसा साइज आता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस। अब हम सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स के अंदर भी प्रोसेस होता है दोस्तों। जो लोग सेल्स को प्रोसेस के थ्रू करते हैं उनके रिजल्ट्स अपने आप ही बहुत अच्छे होते हैं, और जो सेल्स को प्रोसेस के थ्रू नहीं करते हैं वो थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं और उसमें रिजल्ट नहीं आता है। तो हम इस जानेंगे आज सेल्स प्रोसेस के अंदर कि क्या होता है सेल्स प्रोसेस, और सेल्स प्रोसेस को कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है अपने सेल्स के अंदर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं दोस्तों कि क्या होता है सेल्स प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7 स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स की साइकिल है सेल्स प्रोसेस की दोस्तों। ठीक है, उसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि सेल्स प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जब आपके पास ये प्रोसेस होगा तो आप ट्रैक कर सकते हैं अपने सेल्स को, आप ट्रैक कर सकते हैं अपने सेल्स को कि कैसे, मैं अगर मेरे पास कस्टमर्स आ रहे हैं, मेरे पास लीड्स आ रही हैं, तो वो कन्वर्ट क्यों नहीं हो रही हैं। आप अगर ये ट्रैक करना चाहते हैं तो सेल्स प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा दोस्त। सेल्स प्रोसेस अगर होगा तो आपको पता होगा कि मेरे पास सेल्स आई, सेल्स आने के बाद क्लोज कितनी हुई और कितनी नहीं हुई। अगर सेल्स क्लोज नहीं हुई तो वो जो क्लोज नहीं हुई हैं वो क्यों नहीं हुई है, मैं कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ अपने लिए सेल्स प्रोसेस में जहाँ सेल्स नहीं हो रही। ये कब होगा? जब सेल्स प्रोसेस के थ्रू आप काम करोगे। हम बोलते हैं कि सेल्स नहीं हो रही है, सेल्स नहीं हो रही है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि सेल्स क्यों नहीं हो रही है। राइट? जब आप इस तरीके से सोचेंगे सेल्स क्यों नहीं हो रही हैं तो आप सेल्स प्रोसेस की तरफ जाएंगे दोस्तों, और सेल्स प्रोसेस आपको बताएगा कि आपकी लीड कहाँ पे जाके रुक जाती है और वो क्लोज क्यों नहीं हो रही है। देखिए सिंपल सी बात है, बहुत ईजी एग्जांपल देके समझाऊं। एक पानी आपको एक पाइप से निकालना है, पानी आपको पाइप से निकालना है, तो आपने पानी यहाँ डाला और लेट सपोज पाइप जो है वो इस तरफ है, मुंह इस तरफ है जहाँ से पानी वापस बाहर निकलेगा, और बीच में अगर कुछ ब्लॉकेज है तो ये पानी यहाँ पे आके रुक जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको पता है कि वो ब्लॉकेज कहाँ है, आप ब्लॉकेज हटाओ और पानी को निकलने दो। ये ब्लॉकेज आपको सेल्स प्रोसेस बताता है कि आपकी सेल्स में ब्लॉकेज कहाँ पे है। उस ब्लॉकेज को आप हटाओ और आप उस सेल्स को डन कर पाएंगे, क्लोज कर पाएंगे दोस्तों। तो जानते हैं सेल्स प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज जो सेल्स प्रोसेस के अंदर है वो है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है दोस्तों? प्रोस्पेक्टिंग होता है आप उन लोगों को ढूंढे मार्केट के अंदर। ये जो 700 करोड़ की दुनिया है दोस्तों, क्या 700 करोड़ में सब लोग आपके प्रोडक्ट के इच्छुक हैं? क्या सब लोग आपसे बिजनेस करना चाहते हैं? क्या सब लोग आपसे सर्विस लेना चाहते हैं, आपके कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। अगर आपको माने ग्रीन कलर पसंद है और आप पेंट की शॉप खोल के बैठे हैं, तो क्या ये 700 करोड़ ग्रीन कलर ही लेंगे आपसे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। किसी का कुछ कलर होगा, किसी का कुछ कलर होगा। हर इंसान अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से चीज़ें रखता है। राइट? सो आपने क्या करना है प्रोस्पेक्टिंग के अंदर? आपने ऐसे लोगों को ढूंढना है, ऐसे लोगों को ढूंढना है जो आपके बिजनेस के लिए फिट है, जो आपका प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, जो आपके प्रोडक्ट सर्विस कंसेप्ट को लेना चाहते हैं, आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढने को प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। और ऐसे लोगों को ढूंढना, और एक आपने सुना होगा एक टर्म क्वालिटी लीड, कि क्वालिटी लीड चाहिए, क्वालिटी लीड है, क्वालिटी लीड रखी हुई है मेरे पास, या क्वालिटी लीड होनी चाहिए अपने पास।
तब रिजल्ट आते हैं। तो ये क्वालिटी लीड क्या होती है? ये क्वालिटी लीड वही प्रोस्पेक्टिंग से निकल के आती है। जब आप ऐसे लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं जो आपके प्रोडक्ट के लिए हैं, आपका प्रोडक्ट जिनके लिए है, तब निकलती हैं क्वालिटी लीड। दोस्तों तो प्रोस्पेक्टिंग करनी जरूरी है। पहला स्टेप सेल्स प्रोसेस का मैंने आपको बताया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे होता है सेल्स अप्रोच, अप्रोचिंग। अप्रोचिंग क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा मार्केट के अंदर आज जितने भी न्यू एज बिजनेस हैं, चाहे अमेजॉन हो, चाहे ओला हो, चाहे ओयो हो, चाहे उबर हो, चाहे जोमेटो, स्विगी, ये सारे अप्रोचिंग पे बिजनेस करते हैं। इनका कोई खुद का प्रोडक्ट है क्या? क्या स्विगी जोमेटो अपना रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं? क्या अपना कुछ छोले भटूरे बनाते हैं? वो नहीं बनाते, लेकिन वो क्या करते हैं? अप्रोच करते हैं। अप्रोच का मतलब है कस्टमर तक पहुंचना, राइट कस्टमर तक पहुंचना, उसको बार बार अप्रोच करना, उसके सामने बार बार आना, उसके सामने बार बार एड्स के थ्रू आना, उसके सामने बार बार इंस्टाग्राम अगर वो चलाता है तो रील्स के थ्रू आना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से उसके पास पहुंचना अप्रोचिंग होता है दोस्तों। आप जब बार बार एक राइट कस्टमर के पास जाएंगे जिसको ऑलरेडी वो प्रोडक्ट चाहिए, जिसको ऑलरेडी वो सर्विस चाहिए, जो ऑलरेडी आपसे वो चीज़ चाहता है, जब उसके पास आप बार बार अप्रोच करेंगे तो सेल होनी ही है दोस्तों। तो इसे कहते हैं अप्रोचिंग, कि राइट कस्टमर तक बार बार पहुंचना। जब आप बार बार पहुंचेंगे तो क्या होगा? सेल होंगी। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं सेल अप्रोचिंग। बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ और वो है नीड एनालिसिस। देखिए, इसको नीड एनालिसिस कहिए, इसको नीड आइडेंटिफिकेशन कहिए, ठीक है, इसको आप क्वालिफाई करना कहिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे होता ये है दोस्तों कि आप अपने कस्टमर को क्वालिफाई करते हैं। आप ये चेक करते हैं कि क्या जो वो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट में एक्चुअली इंटरेस्टेड है या नहीं। क्या उसकी कोई नीड है, क्या कोई डिज़ायर है जिसको आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस या आपका कॉन्सेप्ट फुलफिल कर सकता है? क्या उसकी कोई नीड है जिसको आप हेल्प कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट, सर्विस या कॉन्सेप्ट के थ्रू? क्या कोई ऐसी डिज़ायर है उसकी जिसको आप फुलफिल कर सकते हो अपने प्रोडक्ट, सर्विस या कॉन्सेप्ट के थ्रू? ये चेक करने को नीड एनालिसिस कहते हैं, राइट। आपने अगर नीड एनालिसिस नहीं करी है तो आप प्रोस्पेक्टिंग कर लें और आप अप्रोचिंग कर लें, लेकिन ज़रूरत नहीं चेक करी कस्टमर की तो दोस्त सेल नहीं होगी। लेट सपोज आपने प्रोस्पेक्टिंग करी, माने आपकी एक फ़ोन की दुकान है, आप फ़ोन सेलर हैं, मोबाइल फ़ोन सेलर हैं, आपने प्रोस्पेक्टिंग करी ऐसे लोगों की जो फ़ोन लेना चाहते हैं, जो फ़ोन में इंटरेस्टेड हैं, जो फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं या करते हैं। अब आपने उसमें से अप्रोच किया, उनको बार बार अपनी ऐड दिखाई, उनके सामने बार बार आए। अप्रोचिंग के बाद अब आती है नीड एनालिसिस। आपने सोचा यार ऐसा करते हैं कि 10, 15, 20 हज़ार रुपये का फ़ोन लेते हैं और उसको ही बेचेंगे। वही सब इसमें सारी चीज़ें हैं, स्क्रीन भी अच्छी, बैटरी भी अच्छी, फ़ोन भी अच्छा, तो इसमें सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो चलो ठीक है इसको ही बेचेंगे, सब लोग खरीदेंगे, सस्ता भी है, सारी चीज़ें भी हैं। आपको लगता है कि जो लोग, जितने लोग फ़ोन में इंटरेस्टेड थे वो उसी ब्रांड को या उसी फ़ोन को लेना चाहेंगे? नहीं दोस्तों, कोई कोई ब्रांड लेना चाहता है, कोई कुछ ब्रांड लेना चाहता है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। तो आपको ज़रूरत पहचाननी पड़ेगी। आप जैसे ही कोई आपके मोबाइल शॉप में कोई कस्टमर एंटर करेगा, आप उसको ये नहीं बोलोगे लो जी ये वाला फ़ोन ले लो। आप उससे पूछते हो बताइए आपको कैसा फ़ोन चाहिए, क्या ढूंढ रहे हैं आप, राइट, कैसा ब्रांड चाहिए, कैसा कैमरा चाहिए, कैसी स्क्रीन चाहिए, और वहाँ पे फिर आप उसकी नीड के हिसाब से उसको एक फ़ोन निकाल के देते हो, उसके बजट के हिसाब से एक फ़ोन निकाल के देते हो। इसे कहते हैं नीड एनालिसिस। जो आपके साथ कस्टमर है उसकी नीड चेक करना, उसकी डिज़ायर चेक करना कि आखिर वो चाहता क्या है, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहता है आपसे, आपके प्रोडक्ट, सर्विस या कॉन्सेप्ट के थ्रू। आप उसकी क्या डिज़ायर्स हैं, वो क्या चाहता है, क्या इच्छाएं हैं उसकी, क्या आप फुलफिल कर सकते हो? ये कब पता लगेगा? जब आप उसकी नीड एनालिसिस करोगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ स्टेप पे, जो कहता है सेल्स पिच। दोस्तों जब आपने नीड एनालिसिस कर लिया, अब आपको पता है कि सामने वाले कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्या डिज़ायर है, उसको क्या देना है, ये अब आपको पता है दोस्तों। जब आपको ये बात पता है, अब आती है सेल्स पिच यानी प्रेजेंटेशन। अब आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, अब आपने अपने प्रोडक्ट, सर्विस, कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है दोस्तों, कि कैसे आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे उसके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कैसे वो जो सर्विस है, वो जो कॉन्सेप्ट है उसकी डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकता है। ये आपको अपने किसमें बताना है? सेल्स पिच में, प्रेजेंटेशन में बताना है दोस्तों। आप समझें कि प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन है उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। जो उसकी प्रॉब्लम है या जो वो चाहता है
उसका जो सॉल्यूशन है वो आपकी प्रेजेंटेशन है दोस्तों। तो प्रेजेंटेशन आपने इस तरीके से दिखानी है कि उसको उस प्रेजेंटेशन के अंदर उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना चाहिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको दिखना चाहिए कि ये जो बताया जा रहा है ये मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया जा रहा है। जब इस तरीके से प्रेजेंटेशन होती है ना दोस्तों, इस तरीके से सेल्स पिच होती है तो सेल्स होनी ही है। आपने ये कहावत सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं सुनाता हूँ, सेल्स के अंदर बहुत प्रचलित है कि कस्टमर कभी इंटरेस्टेड या नॉन इंटरेस्टेड नहीं होता है, हमारी प्रेजेंटेशन इंटरेस्टेड या नॉट इंटरेस्टेड होती है। हमारी जो प्रेजेंटेशन है अगर वो बहुत अच्छी है, वो कस्टमर के हिसाब की है, तो प्रेजेंटेशन कस्टमर को अपने आप इंटरेस्टेड बना लेती है दोस्तों। तो इसीलिए मैंने कहा कि सेल्स पिच आपको बहुत ज़रूरी है, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से शो करना कि उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपकी बिजनेस प्रेजेंटेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आगे जो हमारा स्टेप है वो है हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब आप सेल प्रेजेंटेशन आपने दिखा दिया, राइट, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद अब आती है सेल क्लोज करने की बारी। तो जब प्रेजेंटेशन दिखा दिया तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस आने ही हैं, ये आएंगे ही। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि शायद उसने आपकी प्रेजेंटेशन को समझा ही नहीं, शायद उसने अभी प्रोडक्ट सर्विस को समझा ही नहीं। जब वो समझने की कोशिश करेगा तो कुछ सवाल आएंगे, और वो जो सवाल आएंगे उनको हैंडल करने को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं दोस्तों। तो आपने इस पे अपने आप को माहिर करना है। आप देखेंगे जितने भी लोग सेल्स में अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं उनकी इस स्टेप पे बहुत अच्छी पकड़ होती है, वो ऑब्जेक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं और उसी टाइम पे सेल को क्लोज करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हमने इसमें अपने आप को बहुत अच्छा करना है सेल्स के अंदर, जब भी हम सेल्स की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये तो आने ही हैं। जब हमें पता है कि ऑब्जेक्शंस आएंगे ही तो फिर क्यों ना उसकी तैयारी रखें। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत मुश्किल लगता है लोगों को, सवाल आते हैं और उनका जवाब देना होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गिने चुने 4, 5, 10 सवाल ही होते हैं हर बिजनेस के अंदर, हर सेल्स के अंदर गिने चुने 4, 5, 10 सवाल ही होते हैं। उन्हीं को आपने स्ट्रांग करना है, उनको किस तरीके से बात करनी है कस्टमर से। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप ये जो स्टेप्स हैं सेल्स के, इनको बेस्ट तरीके से कर रहे हो तो ऑब्जेक्शंस अपने आप ही कम हो जाएंगे, और ऑब्जेक्शंस आएंगे भी तो वो ऐसे होंगे कि वो ऑब्जेक्शन आपने क्लियर किया और सेल क्लोज हो जाएगी दोस्तों। अगर आपने इससे पहले के स्टेप्स अच्छे तरीके से करे हैं तो ऑब्जेक्शंस आते ही नहीं हैं, वैसे आएंगे तो जेन्युइन आएंगे, आप उनको सॉल्व करोगे और सेल हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ दोस्तों, सेल्स प्रोसेस के अंदर जो कहता है सेल्स क्लोजिंग। दोस्तों ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन सेल्स क्लोज नहीं हुई तो कुछ फायदा नहीं इन सारी चीज़ों का, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, सेल्स पिच, फिर आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड ऑल, इन सारी चीज़ों का कोई फायदा नहीं है अगर आपने सेल्स क्लोज ही नहीं करी, अगर आपने पैसे ही नहीं मांगे। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी? सेल क्लोज करने के लिए, पैसे लेने के लिए, राइट, उनसे पैसे लेके वो सेल को डन करने के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए। लेकिन वो हुआ ही नहीं, वो आपने कहा ही नहीं कि चलो ठीक है जी अब डन करते हैं, सेल क्लोज करते हैं, चलो जी बताओ कुछ पेपर वर्क है वो करते हैं और डील डन करते हैं या शुरू करते हैं। आपने ऐसा बोला ही नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्शन हैंडल किया और फिर बस दैट्स इट, बात खत्म। ऐसा नहीं है, उस कन्वर्सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके जाइए। और क्लोजिंग भी कई तरह की होती है दोस्तों, आगे हम सीरीज़ के अंदर जानेंगे कि किन किन तरह की क्लोजिंग है, कैसे क्लोजिंग करनी है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करने हैं, ये भी हम आगे सीखने वाले हैं। अभी बहुत कुछ लंबा सीरीज़ है दोस्तों ये, तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको। तो ये हमारा जो था, अभी हम इस पे आते हैं, सेल्स क्लोजिंग, कि आपको क्लोजिंग करनी है। कैसे आप सेल क्लोज करेंगे? 5-6 तरह की ट्रिक्स होती हैं, 5-6 तरह के कॉन्सेप्ट हैं सेल क्लोजिंग के, जो हम सीखेंगे अगली वीडियोस के अंदर। अभी बढ़ते हैं आगे दोस्तों, और ये है रेफरेंस। जो हमारा 7th स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है, वो है रेफरेंस। दोस्तों ऐसा कहा जाता है सेल्स के अंदर कि स्मार्ट लोग एक सेल करते हैं और स्मार्टर लोग उस एक सेल से अनेक सेल करते हैं। ये इस तरीके से है कि आपने एक एप्पल लिया, उस एप्पल के अंदर जितने बीज हैं, जितने सीड्स हैं, वो आप काउंट कर सकते हो कि 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, आप काउंट कर सकते हो। लेकिन क्या आप किस सीड के अंदर कितने एप्पल छुपे हैं
क्या ये काउंट कर सकते हो? ये आप काउंट नहीं कर सकते दोस्तों। तो सेल में आप देखेंगे रेफरेंस का यही खेल है दोस्तों। आप एक लीड से, आप एक कस्टमर से कितने सारे रेफरेंसेस ले सकते हो, और वो अगर बिजनेस 10,000 का दिया है तो वही 10,000 का जो कस्टमर है वो आपको 10 लाख का बिजनेस दे सकता है अगर आपने रेफरेंस वाला स्टेप पकड़ा है दोस्तों। आप एक ही कस्टमर से, एक ही लीड से जो आपके साथ बिजनेस में है या नहीं है, तो भी दोस्तों आप रेफरेंस लेके बिजनेस कर सकते हो। जिस कस्टमर ने आपको बिजनेस दिया ही नहीं है उससे भी रेफरेंस लेके आप बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। तो रेफरेंस ज़रूरी है। आप उस कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड रखें। जब अच्छा रिलेशन बिल्ड रहेगा तो आपको रेफरेंस लाके देता रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो दोस्तों। हमने इसमें सीखा 7 स्टेप फॉर सेल्स प्रोसेस। क्या होता है सेल्स प्रोसेस, और हम देखेंगे इस सेल्स प्रोसेस के अंदर कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, कहाँ कमियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सेल क्लोज नहीं होता है उस कस्टमर के साथ, उस लीड के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।